नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है दर्पण त्राटक। दर्पण त्राटक जो है वो एक बहुत ही अनोखा त्राटक है। इसमें सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होती है, लेकिन दर्पण त्राटक को करने से पूर्व आप सभी को बिंदु त्राटक पे अभ्यास होना ही चाहिए, क्योंकि बिंदु त्राटक से पहले आपको अपनी आंखों को स्थिर करना है। कम से कम 10 मिनट, अधिकतम 20 मिनट तक आप बिना पलक पलक झपकाए ये अभ्यास आपको कम से कम 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं बिंदु त्राटक पे। उसको कंप्लीट करने के बाद ही आप दर्पण त्राटक पे आएंगे। जब आप दर्पण त्राटक पे आके अभ्यास करेंगे तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको दर्पण कितना बड़ा लेना है। दर्पण आपको लेना है 8 इंच लंबा, 6 इंच चौड़ा, और उसके जो बॉर्डर होंगे वो उन बॉर्डर में किसी प्रकार की कोई फूल पत्ती नहीं बनी होनी चाहिए, कोई नक्काशी नहीं, सिंपल होना चाहिए बॉर्डर। और जो उसके ऊपर एक कुंडी जरूर लगी होनी चाहिए, जिससे आप दर्पण को अपनी आंखों के ठीक सामने दीवार पर टांगेंगे। कील ठोक कर अपने सामने टांग दीजिएगा, जैसे बिंदु त्राटक के लिए हमने ठीक सामने रखा था आंखों के, ठीक वैसे 3 फीट की दूरी बनाकर, दर्पण से 3 फुट की दूरी बनाकर आप बैठ जाइए। ठीक है। और सांसें जो है पहले मध्यम जैसी चल रही वैसे चलने दीजिएगा, लेकिन जब आप त्राटक कर रहे हो, जब बिंदु त्राटक कर रहे हो, चाहे आप दर्पण त्राटक कर रहे हो, शुरुआती दौर में क्या होता है, आपको जो सांस है नॉर्मल चल रही है वैसे चलने दीजिए, लेकिन जैसे 5 मिनट बीत जाते हैं तो सांस की गति थोड़ा धीमे कर दीजिए, धीरे धीरे लीजिए। अब इससे क्या होता है कि आपका जो मतलब जो फेस है, दर्पण में जो आपका फेस आ रहा है वो गायब होने लग जाता है आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा वो गायब, क्योंकि आपने बिंदु त्राटक पे अभ्यास किया हुआ है। तो आपको सांस थोड़ा धीरे धीरे लेनी है, स्लो मतलब बहुत स्लो नहीं करना, थोड़ा स्लो होना चाहिए, बस एकदम स्पीडली नहीं लेना है। ठीक है, कमर सीधी रखनी है और 3 फीट की दूरी पर बैठना है, और उसके बाद इस अभ्यास को शुरू कर देंगे। अब आपको रिजल्ट देखने मिलेंगे पहले दिन से, क्योंकि आपने बिंदु त्राटक पे अभ्यास किया है, इसलिए आपको पहले दिन ही आपका जो चेहरा है वो दर्पण से गायब हो जाएगा। कभी आपको उसमें डरावने भूत प्रेत जैसे चेहरे दिखाई दे, अपना ही चेहरा दिखाई ऐसा दिखाई देगा जैसे ये पता नहीं किसका चेहरा है। तो घबराना और डरना नहीं है, ये अच्छी शुरुआत है। अब ऐसा ही अब देखते देखते आप देखेंगे कि बार बार आता है, चेहरा गायब हो जाता है, आता है गायब हो जाता है। बीच में आपको कभी कोई कहीं का कोई सीन दिखाई दे रहा है, कभी पहाड़ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, वो देखिए कुछ नहीं है। बस आप अपना ध्यान जहाँ लगाने बोला है भ्रिकुटी पे लगाना है, भ्रिकुटी पे लगा के रखना है। कोई मंत्र नहीं, कुछ आप नहीं, चुपचाप बैठ जाइए, बस यहाँ इसको देखते रहिए बस। अब इसके उपरांत आपके साथ क्या क्या होगा वो सुनिए। 15-20 दिन में आपको नवीन नवीन दृश्य दिखाई देने लगेंगे, नए नए दृश्य दिखाई देने लगेंगे। कई बार 25 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी मैंने आपको बताया एक त्राटक किया हुआ है बिंदु त्राटक, इस वजह से कम समय लग रहा है। अब यहाँ पर ये होगा कि आपको जब नवीन दृश्य दिखाई देने लगते हैं तो ये अवस्था है तुरीय अवस्था। इस तुरीय अवस्था को माना जाता है कि अगर आपने तुरीय अवस्था प्राप्त कर ली, यानी कि आपने दर्पण त्राटक में सिद्धि प्राप्त कर ली है। ये सिद्धि 45 दिन में आपको मिल ही जाती है। लगातार आप इस अभ्यास को कीजिएगा, आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आपके समक्ष आ जाएगा। और जितने दिन भी आप ये अभ्यास करें, अगर आपका पर्सनल रूम है तो आप लॉक मार सकते हैं। अब अधिकतम लोगों के घर में पर्सनल रूम तो होता नहीं है, तो आपको करना क्या है, आपको उस दर्पण को वहाँ से हटा देना है, एक मखमल के लाल कपड़े में लपेट कर किसी बंद टेची वगैरह में रख देना है, जिसमें लॉक मार के कि और उस दर्पण पे अपना चेहरा ना देखे। ये नियम है इसका। नहीं तो अगर आपको देखता है उसमें चेहरा तो उसका नुकसान होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने तो उसमें अभ्यास किया है, लेकिन उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसमें आपने सिद्धि प्राप्त करी है, इसलिए इसको संभाल कर रखना है। देखना ये टूटे फूटे नहीं, इसको संभाल कर रख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आंतरिक मन, वो इसी आईने के ऊपर जागृत हुआ था। तो आप चाहें तो इसको प्रतिदिन अभ्यास के रूप में 45 दिन के बाद भी आप इसको आईने को सामने लगाइए, 15-15, 20-20 मिनट बैठिए, इस पर अभ्यास कीजिए, सर्वशक्तिशाली हो जाएंगे। किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकते हैं, उसको उसका सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। अब देखिए, अब इसका दुरुपयोग करने वाले दुरुपयोग भी करते हैं, लेकिन दुरुपयोग करने वालों के पास शक्ति ज़्यादा दिन रहती नहीं, क्योंकि आंतरिक मन क्या है, बहुत दयालु होता है। अगर उससे आप कुछ गलत करवाएंगे ना, तो वो डेफिनेटली आपको भी दंडित कर देगा, आपका होते हुए भी आपको दंडित कर देगा। तो इसलिए उससे गलत काम नहीं लेने, मदद कीजिए लोगों की और पुण्य बटोरिए। और हाँ, माया भी मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि आपने किसी की हेल्प की है तो आपको माया लेनी है। कई लोग बोलते हैं हम निस्वार्थ सेवा करेंगे, मत करिएगा, पाप लगेगा। निस्वार्थ सेवा मत कीजिए, क्योंकि आपने किसी को अपना कर्जदार बना लिया
तो वो बेचारा किसी और जन्म में आपको कर्ज लौटाने आएगा। इससे अच्छा तो अभी आपको 1 रुपया भी देता तो आप ले लीजिए उससे, क्यों, सेवा भाव से दे रहा तो ले लीजिए। बाकी अगर आप अपने 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 मुंह से अगर कोई चीज़ मांगना चाहे तो वो भी मांग सकते हैं। बस इतना ज़रूर बोलूँगा कि मदद कीजिए, सबकी मदद कीजिए, जहाँ से कमाना कमाइए, लेकिन जो एकदम दे नहीं सकता आपको कुछ तो उसकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। और आप सभी से एक अनुरोध करूँगा कि आप वीडियो देखते हैं, ज्ञान लेते हैं, सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करते, कर लीजिए, मेरी भी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। दर्पण त्राटक के अलावा भी मैं कई त्राटक आपको एक एक करके बताऊंगा। और दर्पण त्राटक बहुत ही आसान विधि से हो जाता है और बहुत अच्छा है। इसकी मदद से अगर आप चाहें तो बड़े से बड़ा एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं। नौकरी के लिए नहीं, जस्ट शौक के लिए कर सकते हैं। नौकरी की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सृष्टि ने आपको एक नौकरी दे दी है, कुदरत ने आपको एक नौकरी दे दी है उनके बच्चों की मदद करने की, तो वो आपको सब कुछ दे देगी, कहीं भटकना नहीं पड़ता फिर, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को विश्राम देता हूँ और जय माता दी।